मरहलावार लॉकडाउन खात्मे का पहला दिन, कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कई कारोबार खुल गए। ज़ाब्ते पर अमल कराना इंतजामिया और ताजिर दोनों की पहली तरजीह होनी चाहिए। लॉकडाउन खत्म होता रहा तो जुलाई तक बलूचिस्तान में कोरोना के 11 लाख मरीज होंगे। सूबाई डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने खौफनाक खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत के कान खड़े तो होने चाहिए। और कोरोना वायरस ने दुनिया भर का तर्ज जिंदगी बदल डाला। अब फासला रखें के पैगामात हमारी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे। ऑलराइट, ये तो आई होप के सारों को बड़ी अच्छी तरह पता चल गया हो कि प्री कोरोना दुनिया क्या थी और आफ्टर कोरोना दुनिया क्या है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि इससे खौफज़दा नहीं होना। चेंजेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, और इतने बड़े बड़े चेंजेस भी हो जाएं तो दैट्स ओके। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन होगी, उनको ये चीज़ें इतनी डिफरेंट भी वो सोचेंगे कि ऐसा होता था उससे पहले। पीपल गेट यूज्ड टू इट, द वर्ल्ड जिंदगी तब्दील होती रहती है और हमने अपनी आंखों के सामने ये इर्तिका और ये तब्दीली का अमल देखा है। बाय द वे, माय ब्रदर इन लॉ वर्क्स फॉर गूगल और मेरी बहन बड़ी परेशान है क्योंकि गूगल पर उन्होंने पहले ही कह दिया है कि 1 साल तक घर बैठना पड़ेगा। They have said they have sent an email to their employees के 2021 तक वर्क फ्रॉम होम है जब तक फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आता। और वर्क चल भी रहा है, मतलब ऑब्वियसली थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सी एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, बट देन दैट इज द चेंज दैट वी आर ऑल सीकिंग। सो अगर आप ये सोच रहे थे ना 1 महीना 2 महीना नहीं, अभी ये है, हाँ, ये अभी इसी है, में एडजस्ट करें। और अभी तो बल्कि हम बात भी करेंगे, जो लॉकडाउन में नरमी आई है तो थोड़ा सा ये लगना स्टार्ट हो गया लोगों को, पता नहीं क्यों, कि जैसे एवरीथिंग इज ओके नाउ और अब हम बैक टू स्क्वायर वन चले जाते हैं और सब प्री कोरोना टाइप चीज़ें हो गई हैं। इस तरह हुआ नहीं है। द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू। लेकिन पहले आपको बता दें कि मरहलावार लॉकडाउन खत्म होने के पहले दिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार खुल गया। पहला दिन है, कुछ ताजरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, कुछ हुकूमत को, और सबसे बड़ा मसला अवाम का है और सबसे ज़्यादा एहतियात भी उन्हीं को करना है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने आज से ताजरों को कारोबार खोलने की हिदायत जारी कर दी है और वज़ीर आज़म ने 2 रोज़ पहले लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया था। सैटरडे से इंशाल्लाह परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं। फेजेस के अंदर जो हर रोज़ मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, ये सब मुश्किल में है। सफ़ेद पोश मुश्किल में है। कई स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो अक्सरियत रोज़गार देती है लोगों को, हमें ये ख़तरा है आज कि बंद ही बिल्कुल ना हो जाए। इनमें से कई इसके बाद जब लॉकडाउन खोले तो ये बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए, इसका हमें ख़तरा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार खुल चुका है। ऐसे में सिंध हुकूमत पीर से छोटे बाजार खोलने पर राजी हो गई है, लेकिन बड़ी मार्केटें और शॉपिंग सेंटर से मुताल्लिक फैसला वफाक के साथ मशवरे से होगा। वो कौन सी मार्केट्स हैं जो छोटी कैटेगरी में आती हैं या बड़ी कैटेगरी में नहीं आती हैं, तो उन मार्केट्स को जो छोटी कैटेगरी में आती हैं या बड़ी में नहीं आती हैं, उनको हम फिर खोलने की इजाज़त दे देंगे, इसलिए कि वो इस मीटिंग के जो फैसले हैं उसके मुताबिक खुल सकती हैं। और आपको बताएं कि पंजाब के वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना है कि अगर वफाक रजामंद हो गया तो बड़े शहरों में लॉकडाउन बरकरार रखेंगे, ये उन्होंने कहा। और एक तरफ मुल्क में लॉकडाउन नरम किया जा चुका, दूसरी तरफ कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पंजाब में केसेस की तादाद 10,000 से बढ़ गई। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पख्तूनख्वा के सदर भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। उन्होंने अपने हॉस्टल में ही अपने आप को आइसोलेट भी कर दिया है। पंजाब के बड़े शहरों रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में कौन कौन से कारोबार खुले हैं और क्या तमाम हिफाजती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है, ज़रा हम वहाँ की सूरत हाल उन अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू मालूम करते हैं। बिल्कुल जी, रावलपिंडी से हमें ज्वाइन कर रही हैं नौशीन यूसुफ। नौशीन, बताइएगा क्या देख रही हैं आप इर्द गिर्द? जी, इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी बैंक रोड सदर में, जो कि रावलपिंडी का एक अहम तिजारती मरकज़ है। और यहाँ पर आज सुबह दुकानें खुली, लेकिन 1 बजे के करीब डीसी ऑफिस का अमला आया जिसने सारी दुकानें यहाँ पे पुलिस के हमरा बंद करा दी। कुछ जो छोटी मार्केटें हैं वो अभी खुली थी और वहाँ पर जो हमने सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से देखा तो कस्टमर्स की बहुत कम तादाद वहाँ का रुक कर रही थी। कुछ दुकानों पर जो SOPs हैं उनको फॉलो भी हमने देखा किया जा रहा था। कुछ ने दुकानदारों ने और जो दीगर अमला था उन्होंने मास्क पहने हुए थे, ग्लास पहने
पहने थे, लेकिन ज़्यादातर इतनी प्रिकॉशन नहीं ली जा रही थी, मास्क नहीं पहने हुए हमने देखे लोगों को। आज जो दुकानें बंद कराई जा रही हैं उनके हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पर। जो यहाँ पे अंजुमन ताजरान है उनका कहना है कि उन्होंने तमाम SOPs को फॉलो किया और यकीनी जो रिटर्न है यकीन दहानी कराई, लेकिन इसके बावजूद जो है दुकानें हैं वो आज बंद करा दी गई और अब कन्फ्यूजन है कि आया कारोबारी मराकज़ खुलने हैं या नहीं। जी अभी कुछ कंफ्यूजन है, ज़ाहिर है ताजर भी अपनी प्रिकॉशंस और SOP वगैरह जो हुकूमत की तरफ से जारी किए गए हैं उनको अमल कराने में भी, उसका सामान इकट्ठा करने में भी कि हर दुकान के बाहर आप सैनिटाइज भी करें कस्टमर्स को, मास्क और ग्लव्स वगैरह भी अपने स्टाफ को दें। 1-2 दिन लग जाएंगे बट आई होप कि चीज़ें सेटल डाउन हो जाए। पेशावर चलेंगे वैसे कहना जैसे मैं पहले बता दूं कि फयाजुल हसन चौहान साहब जो इंफॉर्मेशन एडवाइज़र हैं पंजाब के, उन्होंने कहा है कि नरमी जो है लॉकडाउन में वो हफ्ते में 4 दिन चलेगी और 3 दिन कंप्लीट लॉकडाउन होगा। तो उनके ये स्टेटमेंट हैं। थोड़ी कंफ्यूजन नहीं है? पहले तो मुझे लग रहा था कि 2 दिन छुट्टी होगी और फिर 5 दिन कारोबार होगा। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट, लेकिन नोटिफिकेशन उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में जारी कर देंगे और जैसे वो जारी करते हैं हम आपको एक दफ़ा फिर से बता देंगे, लेकिन उनका बिल्कुल यही कहना है कि 4 दिन नरमी होगी हफ्ते में, 3 दिन कंप्लीट लॉकडाउन। अच्छा, ये तो बहुत ही वैसे कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की थी उसमें से 2 ही दिन हमें ज़ाहिर है समझ में आए थे कि 2 दिन छुट्टी हुआ करेगी। अब हर सूबे की अपनी अलग पॉलिसी होगी, तो आप अपने सूबों को फॉलो करें। पेशावर से शीबा हैदर हमें अपडेट करेंगी। ओवर टू यू शीबा, बताइए व्हाट्स द लेटेस्ट इन पेशावर। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में आज से लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी वफाकी हुकूमत की पैरवी करते हुए आज से तजारती मराकज़ खोलने का ऐलान किया। ताहम गुज़िश्ता रोज़ सूबाई हुकूमत ने इलामिया जारी किया गया था, जुम्मा, हफ्ता और इतवार को शेख दुनूश के अलावा तमाम तजारती मराकज़ बंद रहेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंदरूनी शहर के बाज़ार मीना बाज़ार में। ये पेशावर का अंदरूनी शहर है, यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम की तमाम दुकानें खुली हुई हैं, गारमेंट्स की दुकानें खुली हुई हैं, कपड़ों की दुकानें खुली हुई। शहरियों का काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ख़वातीन जो है वो घरों से बाहर निकली हुई बाज़ार में शॉपिंग करते दिखाई दे रही हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो ख़वातीन जो है वो उन्होंने मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया और जो सोशल डिस्टेंस है उसका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। जी अच्छा, अब ये वो बाजार हैं जैसे कि शाला मार्केट है या रंग महल बाजार है, वहाँ पे इतनी तंग गलियां हैं और इतनी कंजस्टेड दुकानें हैं कि यहाँ पे चाह के भी हमें समझ नहीं आ रहा था पहले दिन से ही कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौहान साहब, अभी हम बिल्कुल आप ही का जिक्र कर रहे थे और थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अगर आप क्लैरिटी दे सके कि क्या लॉकडाउन में नरमी हफ्ते में 4 दिन रहेगी और कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा 3 दिन, क्या ऐसा ही या है? फिर 5 दिन कारोबार होगा और 2 दिन छुट्टी होगी? इस तरह है कि ये कंसिडरेशन है इस वक्त, और अभी अगले 1-2 घंटों तक इसका फाइनल डिसीजन जो है ना आपके सामने आ जाएगा। कंसिडरेशन पंजाब हुकूमत की इस वक्त ये है कि 4 दिन जो है वो लॉकडाउन में सख्ती की जाए और 3 दिन जो है ना उसमें 4 दिन लॉकडाउन में नरमी की जाए और 3 दिन जुमा, हफ्ता, इतवार जो है वो उसमें थोड़ी सी सख्ती की जाए। और ये जो आज अभी 2-3 घंटे पहले सारे टीवी चैनलों पे खबरें चल रही थी कि 6 शहरों समेत बड़े 15 अजला के अंदर जो है वो स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन एज इट इज़ रहेगा और बाकी में खोल दिया जाएगा, उसमें कोई हकीकत नहीं है। ये कंसिडर हो रहा है, लेकिन ये फाइनल डिसीजन अभी नोटिफिकेशन के तौर पर अभी नहीं हुआ। वो अगले 2-3 घंटों में जना आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। कंसिडर ये हो रहा है कि 4 दिन जो है वो नरमी की जाए और जुमा, हफ्ता, इतवार 3 दिन जो है ना वो सख्ती की जाए पूरे पंजाब के अंदर। अच्छा, तो 5 बजे तक ही ये कारोबार हो सकेगा? सुनो एक मिनट, माल और प्लाजे जो है ना वो एज इट इज बंद रहेंगे, चाहे वो 3 दिन हो या 4 दिन हो। वो हफ्ते के 7 दिन जो है ना माल और बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजे वो बंद रहेंगे। सिर्फ छोटी दुकानें और बाजार जो है वो 4 दिन जिसमें रिलीफ मिलेगा उसमें वो खुले होंगे। अच्छा फयाज साहब, टाइमिंग बता दें। और अब छोटी दुकानें और छोटे बाजार, अब हम शाह आलम मार्केट या रंग महल बाजार और इन अनारकली बाजार को क्या छोटा कंसिडर करें, बड़ा बाजार कंसिडर करें? बात यह है कि शॉपिंग मॉल और प्लाजे, बस एक लफ्ज यूज हो रहा है शॉपिंग मॉल और प्लाजे। तो शॉपिंग मॉल मतलब पैकेजेस मॉल हो गया, सेंटोरस हो गया, सफा गोल्ड मॉल हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े प्लाजे होते हैं और प्लाजों के अंदर फिर एक पूरा मैकेनिज्म होता है और पूरा एक सिस्टम होता है तिजारत, कारोबार और दुकानों का। बिल्कुल चौहान साहब, यूर राइट, बिल्कुल उसका वो मैकेनिज्म होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी बता दें कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी? उसके हवाले से अभी सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी ये 2-3 घंटों तक। लेकिन ये जो कंफ्यूजन थी ना कि अभी पिछले 4 घंटों से सारे टीवी चैनल चला रहे थे कि जनाब 6 शहरों समेत 15 अजला के अंदर जनाब स्ट्रिक्ट कर्फ्यू होगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ कंसिडर हो रही है जो मैंने आपके सामने रखी है और फाइनल डिसीजन इसका नोटिफिकेशन की सूरत में आपके सामने 2-3 घंटों तक आ जाएगा। चलें 2-3 घंटे का हम इंतजार कर लेते हैं, देन वी विल गेट द अपडेट। शुक्रिया आपका। शुक्रिया चौहान साहब।
ओके चलें, ये तो अच्छा हो गया क्योंकि अभी हमने ये जिक्र ही किया था और चौहान साहब से हमने बात कर ली और उनका यही कहना है कि कुछ घंटों में ही ये फाइनल डिसीजन, ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन अच्छा खत्म हम हो जाए, अभी आप पेशावर किया का मीना जाएगा। बाजार देख रही थी और आपने लाहौर और कराची के भी जो अंदरून शहरों के जो बाजार होते हैं देखा है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल काम है, आसान काम है, या बड़े मॉल्स में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल काम है, आसान काम है? बाजारों में ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, तो और फिर मुझे ये malls में- फैसला भी समझ नहीं आता कि जब बाजार खोल रहे हैं तो बड़े बट अब्दुल्ला malls बात क्यों बंद ये रखे है कि जाएं? ऐसी जगह खोलनी है, ये पेशावर की एक दफ़ा हम आपको दोबारा दिखा रहे हो, ये दिखा इसलिए रहे हैं कि खुदारा ये मत कीजिएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जस्ट बिकॉज बाजार खुल गए हैं तो सारे, मतलब पहला दिन खुला है और सारे इस तरह ब्रश बना के पहुंच गए हैं और एक दूसरे से, आपको पता है फिजिकल डिस्टेंस तो नाम का ही रह गया है, एक दूसरे को कंधे भी लग रहे हैं। जब इतनी तंग गलियां यही और तो चीज जाहिर है जो नहीं करनी। एक तो तजावुजात इतनी दुकानों के बाहर आधी दुकानें लगी होती हैं, तो वो भी बट तो अब्दुल्ला, जगह कमिंग बैक बची टू कहाँ व्हाट है? यू वर आस्किंग, डेफिनेटली डिस्टेंसिंग जो है वो मॉल्स में परहैप्स ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आवाम के लिए जब कोई चीज़ खोली जा रही हो तो फिर वो इसी तरह मार्केट्स ही हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है मॉल्स वगैरह में देयर इज अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल हु विजिट द मॉल्स, नॉट नहीं, फिर मैं ये नहीं एवरीबॉडी। कह रहा था कि ये ना खोले, मैं कह रहा था फिर वो भी खोलते हैं, क्योंकि वहाँ तो हाँ। फिर वहाँ तो ज़्यादा बेहतर है नहीं, इनको डिस्टेंसिंग भी ज़रा मेंटेन कम करना। कम करके खोलें। बट एनीवे ये डिसीजंस अभी जैसे ही फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा है, अच्छा जी, उसके बाद हम आपको ताजरान बताएंगे। पंजाब नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया नईम साहब, आपने वक्त दिया। नईम साहब, ताजरों की बड़ी डिमांड पूरी हुई कि कारोबार खुलने का वक्त फाइनली आ गया है, ज़ाहिर है खुलने ही थे। आप लोग मुतमईन हैं या जो SOPs दिए गए हैं उन पर अमल करेंगे, क्या सोचा है? जी, कारोबार खुलने का वक्त तो ज़रूर आ गया और वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान भी कर दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ख़ास तौर पे अगर मैं पंजाब की बात करूं और सिंध की बात करूं, वहाँ पर जो सूबाई हुकूमतें हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान को मनोअन उस पर अमल करने को तैयार नहीं हैं और हर वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म के ऐलानात में इबाम पैदा करती हैं और उनको तोड़ मरोड़ देती हैं। यही वजह है कि अभी तक ना पंजाब हुकूमत ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है और ना ही सिंध हुकूमत ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। एक ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने जारी किया है। हम समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के फ़ैसलों पर मनोअन अमल होना चाहिए। वो पाकिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और अगर जो सूबाई यूनिट और जो इकाइयाँ उनके फ़ैसलों को नहीं मानती तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को फिर ज़रूर सोचना चाहिए कि वहाँ क्या कानूनी कार्रवाई इन सूबाई इकाइयों के ख़िलाफ़ की जाए, क्योंकि ये तो कोई तरीका ही नहीं है, ये तो कोई बात ही ना हुई कि आप नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठकर फ़ैसले करें, आपकी वफाकी काबीना फ़ैसले करे और फिर आप तमाम वज़रा आला जो हैं वो अपने इनपुट्स भी दें और तमाम इनपुट्स लेने के बाद एक वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करें और उस ऐलान के बाद भी हर किस्म का इबाम पैदा कर दिया जाए और हर किस्म की कन्फ्यूजन पैदा कर दी जाए। चलें, आपका ये भाम तो कंसर्न है, बिल्कुल है। हमने सुन लिया है। मीर साहब ये भी बताइएगा कि हुकूमत ने वाजे किया है कि SOPs पर अमल ना हुआ और कारोबार की वजह से कोरोना फैला तो फिर दोबारा लॉकडाउन करना पड़ जाएगा, तो ऐसा हुआ तो आपको कोई शिकायत तो नहीं होगी? जी बिल्कुल, हमें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी, बल्कि हम इन तमाम SOPs पर अमल दरामद की ना सिर्फ ख़ुद कोशिश करेंगे बल्कि अपने तमाम ताजरों को, दुकानदारों को इस पर मजबूर करेंगे। और जो दुकानदार या जो ताजर या जो भी बिज़नेस सेंटर इन SOPs को वायलेट करेगा तो हम अज खुद कार्रवाई भी करेंगे, हम खुद उसकी शिकायत करेंगे, उसकी खुद निशानदेही करेंगे और हम इंतज़ामिया को बताएंगे कि ये वो शख्स है जो किसी भी वजह से कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन सकता है, क्योंकि ये अब हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है। ये मेरे दुकानदार की जान का मसला है, मेरे दुकानदार की फैमिली की जान का मसला है और उसके मुलाजमीन की जान का मसला है और पूरी कौम की जान का मसला है। तो हम लोगों की जानों को स्टेक पर नहीं लगा सकते और अगर इस हवाले से अगर हुकूमत कोई फ़ैसला या इंतज़ामिया करेगी कि किसी भी मार्केट को या किसी भी इलाके को लॉकडाउन दोबारा कर दिया जाए तो बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है नईम मीर साहब, और आपने कहा है कि बिल्कुल आपका भी इट विल बी इन योर इंटरेस्ट के सारे SOPs को फॉलो करें, लेकिन जो विजुअल्स हम लोग देखते हैं और जो रिपोर्टर्स हमें दिखाते हैं उनमें से हमें ये हकीकत बिल्कुल नज़र नहीं आती। मतलब ये लगता है कि लफ्ज़ी बातें हैं, ये वादे हैं, लेकिन उसको ट्रांसलेट करना इनटू प्रैक्टिकल टर्म्स हमें नज़र बिल्कुल नहीं आता, तो इसलिए कंसर्न हो जाते हैं हमें। और इसलिए हम कहते हैं कि जिम्मेदारी आप पे है, बराए मेहरबानी इतनी क्या इमरजेंसी है अभी जूते कपड़े लेने की और जाना किधर है ईद पे, मतलब तब भी यही सिलसिला चल रहा होगा तो तब भी आपको एहतियात करनी है। इसी का खौफ है ना अब्दुल्ला, क्योंकि खुल जाती है चीज़ें तो लोगों को फिर ये लगना शुरू हो जाता है कि एवरीथिंग इज ओके। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल तो हमने आपको दिखाई। खैबर पख्तूनख्वा के ताजर रहनुमा गज़नफर बिलोर हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया बिलोर साहब, आपने वक्त दिया। बिलोर साहब, लॉकडाउन खत्म हो रहा है, पख्तूनख्वा में कारोबार खुल रहे हैं, हमने देखा भी। अब तो ताजर ज़ाहिर है खुश हैं, जो चाहा वो मिल गया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कोई है नहीं वहाँ पे हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। सबसे पहले तो आपने सवाल किया कि ताजर खुश होंगे। ताजर पहले भी खुश थे
अभी भी ताजर खुश होंगे। इसकी वजह यह है, खुशी की वजह यह है कि लॉकडाउन खुल गया है और खुलने वाला है। मंडे को लॉकडाउन खुलेगा और इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो SOPs रखे गए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ताजर बरादरी सारी उस SOPs के तहत रहते हुए इस लॉकडाउन को चलाएंगे, लॉकडाउन को ख़त्म करेंगे सही तरीके के साथ। वो अपने जो है तरीका हुकूमत देगी और हुकूमत के तरीके पर अमल करते हुए ताजर बरादरी इस पे खुश है ज़रूर, क्योंकि कारोबार बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। बिलोर साहब, बट यू डू रियलाइज कि हुकूमत ने कारोबार खोलने का फैसला आप लोगों यानी ताजरों के इसरार पर ही किया है और ये भी बता दिया है कि कोरोना फैला तो फिर लॉकडाउन दोबारा से लग सकता है। तो अगर दोबारा से लॉकडाउन लग गया और SOPs फॉलो ना हुए, जो कि एक्चुअली हम अभी देख भी रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार आप लोग ही होंगे, ये मानते हैं आप? इसमें हम ये पूरी कोशिश करना चाहेंगे कि ये लॉकडाउन इंशाअल्लाह दोबारा ना लगे। इसकी ज़िम्मेवारी अगर आप हमारे पे डालते हैं तो ये ज़िम्मेवारी हम कबूल भी कर सकते हैं और नहीं भी कबूल कर सकते, क्योंकि ये लॉकडाउन अगर दोबारा लगेगा तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे केस ज़्यादा हुए तो तब ही लॉकडाउन लगेगा। और इसमें हम ये ताजर बरादरी ये नहीं चाहेगी कि हमारे मुल्क में ये वबा और ज़्यादा फैले और लोगों की अमवात हों, तो ये चीज़ बड़ी गलत है। अगर तो ताजर बरादरी ने हुकूमत के साथ फेवर नहीं किया तो फिर मेरा ख्याल है लॉकडाउन लगना जो है वो जायज़ है। शुक्रिया आपका बिलोर साहब, आपने वक्त दिया। बट जाहिर है ताजरों की जहां जिम्मेदारी है वहीं आवाम की हुमा उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। इसलिए आप लोग जो हमें देख रहे हैं, हम आपसे बारहा गुजारिश करेंगे कि अगर हम अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो आपने खुद दूसरों से फासला इख्तियार करना है। कुछ भी नहीं करना, आपके पास मास्क नहीं है, आप रुमाल बांध लें, और अगर आपको नज़र आ रहा है ना कि दूसरा आपसे बहुत करीब है तो बस थोड़े से फासले पे होकर चल लें आप। मुझे वो जो गली हमने पेशावर में देखी है ना अब्दुल्ला, वो थोड़े से फासले वाली गली नहीं थी। और मुझे तो खौफज़दा हो गई। मुझे बताएं ऐसी कितनी गलियां हैं हर शहर में? मतलब भाई इसमें हम खुद फिरते हैं ऐसी गलियों में, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। बता सिर्फ यही रहे थे कि थोड़ा सा एहतियात करें, खुद डरें थोड़ा सा कि भाई क्या बहुत ज़रूरी है कि आज मुझे बाज़ार जाना ही जाना है। मतलब इस तरह आपको थोड़े से चॉइसेस जो हैं, जो कि बहुत मुश्किल चॉइसेस नहीं है ज़िंदगी के, लेकिन आपको ये फ़ैसले करने पड़ेंगे। जब बहुत ज़रूरत हो तो फिर जाएं, वरना एकदम से वो एक होता था ना अब्दुल्ला कॉन्सेप्ट ऑफ विंडो शॉपिंग, वो नहीं रहा। अब आप विंडो शॉपिंग ना कीजिए। मेरी बात सुने, आपने किस तरह से बचना है इसके लिए दुनिया भर में साइन बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि ताकि लोगों में भी आगाही पैदा हो और लोग अपने आप की हिफाजत भी करें और दूसरों की भी हिफाजत करें। प्लीज़ कीप 2 मीटर्स अपार्ट। अब ये देखें, ये पैरों के निशान के साथ लोगों को बताया जा रहा है कि आपने यहाँ खड़े होना है, इसके अलावा आपने किसी और जगह खड़े नहीं होना है। और फिर कैंगरू का निशान बना के बताया गया कि जितना बड़े साइज़ का एक बड़ा कैंगरू होता है, मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर होगी, बल्कि आपको पता है कि अब्दुल्ला आप और मैं जब यहाँ अपने सेट पे बैठते हैं तो हमारा भी एक पूरा विंग स्पैन होता है, आर्म्स डिस्टेंस हम लोग रखते हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अब ऐसे साइन बोर्ड जो हैं ये बड़े कॉमन प्रैक्टिस हो जाएगा और ये बड़े कॉमनली आपको ये नज़र आएंगे। प्लीज़ अलाउ 6 feet बिटवीन यू एंड अदर्स, और people will have to make sure that they follow them because there is no other way now। ये पहली चीज़ें आपको पता है आपकी नज़रों से नहीं गुजरती थी, सिर्फ एयरपोर्ट्स की इमिग्रेशन पे एक पीली लाइन होती थी जिससे आप आगे नहीं जा सकते। अब इट्स एवरीवेयर। मुझे एक बात बताएं, 6 फुट या चलें 6 फुट नहीं 4 फुट का फासला भी रखना है, तो हमारे इन बाजारों में तो 4 फुट का फासला भी एक दूसरे से नहीं रखा जा सकता। हमें तादाद कंट्रोल करनी पड़ेगी। देखिए इस तस्वीर में फासला दिखा भी दिया है कि पहले वो साथ साथ जा रहे हैं, अब जरा दूर। हमें तादाद कंट्रोल करनी पड़ेगी, मे बी एट सम पॉइंट इन टाइम बाजारों में जाने वाले लोगों की, क्योंकि आगे ईद सर पर है। हम लिमिटेड नंबर्स में लोगों को भेजें एक टाइम फ्रेम के लिए और उसके बाद वापस वो आ जाएं, निकल जाएं। अगर आप 1,500 बंदे को 100 की कैपेसिटी वाले बाजार में एक वक्त में छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? और वबा का मरकज बनेगा। और इसमें एक और आइडिया आपको दे रही हूँ, अगर आप निकल ही गए हैं कि जी आज हमने बाजार जाना है, बट व्हेन यू सी कि जी ये रश जरा मेरी तवक्को से ज़्यादा है, दूर हो जाएं। मतलब ये बड़े आसान फैसले हैं अगर आप समझ जाएं इस बात को। टाइम देते हैं आपको समझने के लिए, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद